अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात, आज एक बहुत अहम मज़मून की तरफ आप हज़रात की तवज्जो को ले जाना चाहूँगा। बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया का सबसे अज़ीम जो मज़मून है वो यही है जिस पर आज मैं बात करूँगा। दुनिया में दो तरह के आदमी पाए जाते हैं, एक मजहबी यानी खुदा को मानने वाले, और दूसरा गिरोह है जो खुदा का इनकार करता है कि खुदा कोई चीज़ नहीं है, ये लोगों ने अपनी मर्जी से गढ़ लिया है। ये पूरा जो यूनिवर्स है, कायनात है, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, ये आपसे आप बन गया है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। मजहबी लोग कहते हैं कि नहीं, इस कायनात का एक बनाने वाला है, खालिक है, क्रिएटर है। ये दो दावे, एक कहता है कि खुदा है और एक गिरोह कहता है कि नहीं है। ये दोनों के दावे। तो इसका फैसला कैसे होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है? इसके लिए कोई एक जज होना चाहिए। ये तो दो दावेदार हो गए, और दुनिया के तमाम इंसानों की यह खुशकिस्मती है कि जज मिल गया, और वो ऐसा जज है जिसको दुनिया के दोनों गिरोह मानते, दोनों गिरोह उसको मानते, दोनों को उससे बड़ा लगाव है। उस जज का नाम साइंस है। साइंस मजहबी लोगों के फेवर में है या एथिस्टों के फेवर में है, जिसको नास्तिक या मुल्हिद कह लीजिए। आइए साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, और फिर अभी थोड़ी देर में दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। साइंस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हरकियात हरारत का दूसरा उसूल, जिसको अंग्रेजी में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, उसी को उर्दू में हमने कहा हरकियात हरारत का दूसरा उसूल। इसका जब इंकिशाफ किया साइंटिस्टों ने, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कायनात हमेशा से नहीं है। ये ज़ाब्ते नाकारगी, जिसको साइंस की ज़बान में लॉ ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है, इस उसूल ने 2-2-4 की तरह यह साबित कर दिया कि कायनात हमेशा से नहीं है। इसी बात को, इसी खोज को सामने रखते हुए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्या कहा है, बहुत शॉर्ट में लाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, और बात लंबी हो जाएगी तो किसी को सुनने को फुर्सत भी नहीं है। इसलिए बहुत शॉर्ट में लाने जा रहा हूं। अमेरिकी साइंटिस्ट एडवर्ड लूथर कैसेल ने एविडेंस ऑफ गॉड में पेज नंबर 51 में लिखा है कि गैर अख्तियारी तौर पर साइंसी तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि कायनात अपना एक आगाज रखती है, यूनिवर्स अपना बिगिनिंग रखती है, और इस तरह ये बात साबित हो गई कि खुदा का वजूद है,
क्योंकि जो चीज़ अपना बिगिनिंग रखती है, अपना आगाज़ रखती है, वो आप से आप नहीं होती। उसके लिए एक मुहर्रिक अव्वल, एक खालिक, एक क्रिएटर की ज़रूरत होती है। और इसी बात को सर जेम्स जिन्स ने अपनी सोहरा आफाक किताब द मिस्टेरियस यूनिवर्स पेज नंबर 133 में लिखा। जो लिखा उसको बताने से पहले ये बता दूं कि ये मिस्टेरियस यूनिवर्स बड़ी ही यूनिक किताब है जो ऑनलाइन भी मौजूद है। इस किताब में पेज नंबर 133 पर जेम्स जिन्स ने लिखा कि साइंटिस्टों का ख्याल है कि ये नाकारगी का अमल, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी साइंटिस्ट कहते हैं, ये हमेशा जारी रहेगा यहाँ तक कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स की बिगनिंग हुई है, कायनात का आगाज हुआ है। इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि इस कायनात की एक ख़ास वक्त में तख्लीक हुई है, क्रिएशन एट ए टाइम, न ये कि आदिकाल से है, लामहदूद मुद्दत से है। नई साइंस ने 2-2-4 की तरह ये साबित कर दिया। तीसरा सबूत इन सबसे यूनिक सबूत है, वो स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी कि इंसान के बदन में जो सेल होता है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन 5 चीज़ों के मजमूए से बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक। चार्ल्स यूजीन गाई, जो स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा साइंटिस्ट और रियाजीदां है, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है, इसने कहा कि 10 के आगे 160 जीरो लगा दिए जाएं तो जाहिर बात है कि ये जितनी अदद हुई, जो डिजिट हुई, जो गिनती हुई, ये अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। उसने कहा कि ये जितना हुआ, चूँकि जाहिर बात है खरब, संख, संख्या, संख, जितनी गिनतियाँ सब खत्म हो गई, उसके बाद भी अभी ये नहीं पूरा हो रहा है। तो उसने कहा ये जितना हुआ, इतने दिन में प्रोटीन के बनने का 1% चांस है, बाकी सब ना है। जबकि हमारी ज़मीन की एक्यूरेट उम्र मालूम कर लिया साइंटिस्टों ने कि 2 अरब साल इसके हुए, 1 अरब साल में ये ज़मीन ठंडी हुई, फिर उसके बाद इस पर नबातात यानी वनस्पतियाँ उगी, फिर इंसान आया। बाद लोगों की ये तहकीक है कि 25,000 साल से इस ज़मीन पर इंसान आबाद है। तो चार्ल्स यूजीन गाई की ये बात कि 10 के आगे 160 जीरो लगा देने पर खाली एक प्रोटीन के बनने का 1% चांस है, बाकी सब नफ़ी में है। तो ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह साबित हो गया कि ये कायनात हमेशा से नहीं है, और ये कायनात का ये क्रिएटर है, ये खालिक है, ये आप से आप नहीं बनी है। अभी मैं कुछ और बड़े ही हैरत अंगेज साइंसी दरियाफ्त की कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कायनात के अंदर एक ज़हीन मंसूबा बंदी पाई जाती है, अंग्रेजी में कहेंगे इंटेलिजेंट प्लानिंग पाई जाती है। इसी इंटेलिजेंट प्लानिंग को देख करके एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फरीद हायल ने
एक किताब ही पूरी लिख डाला, उसका नाम है द इंटेलिजेंट यूनिवर्स, ज़हीन कायनात। ये 250 पेज की किताब है। सर फरीद हायल ने ये किताब लिखा, द इंटेलिजेंट यूनिवर्स। एक छोटे से जर्रे से लेकर अजीम कहकशानी निज़ाम तक, जिसको हिंदी में तारामंडल, अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, ये मंसूबाबंदी नुमाया तौर पर हमारे मुशाहिदे में, हमारे अनुभव में आती है। ये मंसूबाबंदी इस बात का सबूत है, ये इंटेलिजेंट प्लानिंग इस बात का सबूत है कि इस कायनात के पीछे, यूनिवर्स के पीछे एक बड़ा ज़हन कार फरमा है। ये अकीदा इतना ही साइंटिफिक है जितना एक्सरे की फोटो देख करके बगैर देख रहे एक्सरे मशीन के वजूद को मान लिया जाता है। कायनात एक बामानी कायनात है। अंग्रेजी में कहेंगे यूनिवर्स मीनिंगफुल यूनिवर्स है। हिंदी में कहेंगे ब्रह्मांड अर्थपूर्ण ब्रह्मांड है। साइंटिस्ट अपने मखसूस मिजाज की बिना पर खुदा या गाट का नाम नहीं लेते, लेकिन खुदा या गाट का नाम लिए बगैर वो इसको तस्लीम करते हैं कि ये यूनिवर्स, ये कायनात आपसे आप नहीं बनी है, इसको किसी बनाने वाले ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, सर जिम्स जिन्स ने अपनी किताब मिस्टेरियस यूनिवर्स में ये लिखा कि कायनात एक मैथमेटिकल माइंड की गवाही देती है। उर्दू में कहेंगे कि रियाजियाती जहन की गवाही दे रही है, गणितीय बुद्धि की गवाही दे रही है। और सर फरीद हायल ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस हकीकत का एतराफ़ ये कहकर किया है कि कायनात एक ज़हीन कायनात की गवाही दे रही है, इंटेलिजेंट यूनिवर्स की गवाही दे रही है। और अमेरिकी साइंटिस्ट पॉल ड्यूज ने इस हकीकत का एतराफ़ ये कहकर किया कि कायनात के पीछे एक बाशऊर हस्ती है, कॉन्शियस विंग है। और ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आर्थर एडिंगटन ने कहा कि कायनात का मादा ज़हीन मादा है। द स्टूफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टूफ। इसका निचोड़ क्या हुआ? किसी साइंटिस्ट ने यह कहा कि इस यूनिवर्स का बनाने वाला मैथमेटिकल माइंड रखता है। किसी ने कहा कि यूनिवर्स का बनाने वाला बड़ा ही इंटेलिजेंट है। किसी ने कहा कि यूनिवर्स का बनाने वाला कॉन्शियस विंग है। किसी ने कहा यूनिवर्स का बनाने वाला स्टूफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टूफ है। सब ने यह तस्लीम किया कि यूनिवर्स को एक दिमाग है जिसने बनाया है। मैंने पहले कह दिया कि शॉर्ट में ला रहा हूं कुछ चीजें। ये तो इतनी लंबी चीजें हैं, अगर खोला जाए तो कई घंटे लग जाएंगे। बहुत शॉर्ट में ला रहा हूं। कायनात एक बामानी कायनात है। इसके अंदर एक अजीम हकीकत ये समझ में आती है कि इसमें जगह जगह यकसानियत के साथ एक्सेप्शन की मिसालें पाई जाती हैं। एक्सेप्शन उसे कहते हैं जो आम कानून के खिलाफ हो, जो आम कानून की पाबंदी न करे। एक्सेप्शन दैट डज नॉट फॉलो द रूल। नेचर में इसकी बेशुमार मिसालें देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजा के अंदर 2 अरब से ज्यादा गैलेक्सी हैं।
हर गैलेक्सी में 200 बिलियन सितारे हैं। हमारी जो करीबी गैलेक्सी है कहकशां, हिंदी में तारामंडल, इसके अंदर सोलर सिस्टम एक एक्सेप्शन है। अजीम कायनात के अंदर ये एक्सेप्शन एक बरतर हस्ती की मुदाखलत का सबूत है। और हमारी इस करीबी गैलेक्सी बड़ी ही अनोखी है। मुताला ये बताता है कि हमारी इस करीबी गैलेक्सी का दरमियानी हिस्सा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म है। अगर हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के बीच में होता तो इस ज़मीन पर कोई ज़िंदगी और नबातात का वजूद न होता, सब जल जाता। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के एक किनारे है। अजीम कायनात में ये एक्सेप्शन, ये एक बरतर हस्ती की मुदाखलत का सबूत है। और बरतर मुदाखलत बरतर खुदा के वजूद का सबूत है। इसी एतबार से हमारी ज़मीन पर एक ऐसी एक्सेप्शन की मिसाल पाई जाती है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं। वो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर इस ज़मीन पर न होता तो न इंसान होता, न नबातात होता, कोई चीज़ न होती इसमें। अजीम कायनात के अंदर ये इस्तिस्नाई इंतज़ाम इस बात का सबूत है कि इसका बनाने वाला खुदा है। इसका इनकार कोई संजीदा इंसान, कोई सीरियस मैन, कोई गंभीर व्यक्ति नहीं कर सकता। और इस पूरे यूनिवर्स में इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, डिज़ाइन है, मैनेजमेंट है, इंटेलिजेंट सिलेक्शन है कि अगर वो सब लाया जाए तो बहुत वक्त लगे। शॉर्ट में ये है कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो इंटेलिजेंट सिलेक्शन है, इसको ज़रा सा भी अगर डिसबैलेंस कर दिया जाए तो पूरा यूनिवर्स का निज़ाम ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर एटम बना है। न्यूट्रॉन भारी होता है, प्रोटॉन हल्का होता है। अगर न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन भारी हो जाए तो एटम का वजूद खत्म हो जाएगा। एटम खत्म तो न्यूक्लियस खत्म, न्यूक्लियस खत्म तो केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म तो यूनिवर्स खत्म, जिंदगी नहीं बचेगी। दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पर चांद है वहाँ सूरज को कर दिया जाए और जहाँ सूरज है वहाँ चांद को, ये ज़मीन जलकर ख़त्म हो जाएगी। व्यवस्था व्यवस्थापक के बगैर नहीं, नज़्म नाजिम के बगैर नहीं, मैनेजमेंट मैनेजर के बगैर नहीं, डिज़ाइन डिज़ाइनर के बगैर नहीं। कोई ये कहे कि आप से बन गए तो ऐसे हो गए जो कोई स्टेचू चौराहे पे लगा हुआ, कोई कहे इस स्टेचू को इस स्टेचू ने खुद अपने आप डिज़ाइन कर लिया, खुद बना लिया इसको। तो हर आदमी कहेगा ये अकल में आने वाली बात नहीं है। तो साइंस की सारी रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि यूनिवर्स को एक माइंड ने बनाया है, एक जहन ने बनाया है, एक बुद्धि ने बनाया है। अब उसका नाम एनर्जी दे दिया, फोर्स दे दिया, माइंड दे दिया, कॉन्शियस विंग दे दिया। गॉड ने कह करके उन्होंने दूसरे नाम दे दिया। उसका मतलब आप उसका वो नाम दे दीजिए, गॉड कह दीजिए, परमेश्वर कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, नाम कुछ भी ले लीजिए। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेकों नामों से पुकारा है। लेकिन साइंस की सारी रिसर्च, सारी तहकीक
मजहबी लोगों के फेवर में है कि यूनिवर्स आपसे आप नहीं बनी, इसको एक बनाने वाले, एक क्रिएटर ने, एक खालिक ने बनाया है। ये सारी साइंस की सबूत है। और यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, इसकी बिगनिंग हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। और जो चीज़ की बिगनिंग होती, शुरुआत होती है, वो आपसे आप नहीं होती, उसको कोई शुरू करने वाला होता है। तो साइंस की सारी रिसर्च मजहबी लोगों के फेवर में है, एथिस्टों के फेवर में साइंस की कोई एक दलील नहीं है। तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि एथिस्ट जो बात कहते हैं वो अटकल है, वो झूठ है, वो काल्पनिक है। मजहबी लोग जो बात कहते हैं वो साइंटिफिक बात है, नेचुरल बात है, बुद्धि विवेक में आने वाली बात है। एक आखिरी मिसाल दे दूं, ये मिसाल बहुत सारे लोगों ने दिया है, हम भी दे दे रहे हैं। आप रास्ते में कहीं चले जा रहे हैं, वहाँ पैसे बिखरे पड़े हुए हों, एक एक के नोट, दो दो के नोट, 10 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट बिखरे पड़े हुए हों। तो हर आदमी, इलिटरेट भी ये कह देगा कि ये गिर पड़ा किसी का पैसा। लेकिन रास्ते में कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ 100 के नोट की गड्डी एक लाइन से रखी हुई हो, 50 की गड्डी एक तरतीब से फिर उसके रखी गई हो, 500 की नोट की गड्डी एक तरतीब से, 2000 की नोट की गड्डी एक तरतीब से रखी गई, तो कोई नहीं कहेगा गिरा है। हर आदमी कहेगा इसको रखा गया है। यूनिवर्स का जो सिस्टम है, जो नज्म है, जो व्यवस्था है, ये पुकार रहा है कि इसको किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है, इसको किसी नाजिम ने नज्म किया है, इसको किसी व्यवस्थापक ने इसकी व्यवस्था की है। अब लास्ट में ये बात आती है कि ईश्वर एक है या कई है। आइए बहुत शॉर्ट में इस पर बात कर लें। सर्वप्रथम न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स को 4 ताकतें चलाती हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर 3 साइंटिस्टों ने वीक न्यूक्लियर को निकाल दिया और कहा कि यूनिवर्स को 3 ताकतें चला रही हैं। वो 3 साइंटिस्टों में एक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे। फिर स्टीफन हॉकिंग्स ने मैथ से कैलकुलेट करके ये प्रूफ कर दिया कि यूनिवर्स को सिर्फ एक ताकत चला रही है। उसका नाम स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी। और ये वेरिफिकेशन के दर्जे की चीज होगी। सारी दुनिया ने मान लिया कि अब कायनात को साइंस ने प्रूव कर दिया एक ताकत चला रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज प्योरली साइंटिफिक। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। ये साइंटिफिक बात हो गई कि पूरे यूनिवर्स को एक ताकत चला रही, एक खुदा चला रहा है, एक गॉड चला रहा है, एक ईश्वर चला रहा है। उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन ये साइंस ने मान लिया है कि यूनिवर्स को एक ताकत चला रही है। मैंने आज इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना कि मुसलमानों के घरों में भी एथिस्ट पैदा हो गए, हमारे हिंदू भाइयों के घरों में भी एथिस्ट पैदा हो गए, तमाम मजहबी शोबों के घरों में एथिस्ट पैदा हो गए। और उनके क्वेश्चंस हैं, हमारे मजहबी लोग उसका आंसर भी नहीं दे पाते, इसलिए वो कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं और फिर धीरे धीरे मजहब से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। मैंने ये सब्जेक्ट आज इसलिए आपके सामने लाया कि आप इसको सुनिए, अपने ज़हनों में उतारिए, इसको याद करिए और फिर मोहब्बत से, प्यार से दुनिया के तमाम एथिस्ट, चाहे अपने घरों में रहते हों या पड़ोस में रहते हों या मोहल्ले में रहते हों या शहर में हमारे रहते हों या हमारे स्टेट में रहते हों या हमारे देश में रहते हों या पूरे विश्व में रहते हों, जहाँ भी रहते हैं उनसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इंतहाई विजडम के साथ उनसे बैठकर बात किया जाए और ये उनको समझाया जाए कि भाई आपका ये अकीदा कि खुदा नहीं है, ये सब आप से आप बन गया, ये अननेचुरल, अनसाइंटिफिक बात है और अक्ल के भी खिलाफ है, हर एतबार से गलत है। सच्चाई ये है कि इस कायनात के एक बनाने वाला है और इतनी बड़ी कायनात इस इंसान की सेवा के लिए बनाया और इंसान को इसलिए इस पर भेजा कि इसका टेस्ट किया जाए
कि कौन है जो पैराडाइज में रहने के लायक है, ताकि पैराडाइज के लिए उसका सिलेक्शन हो जाए, और कौन है जो पैराडाइज के लायक नहीं है, ऐसे ऑल पीपुल गो टू हेल, उनको हेल में डाल दिया जाएगा। अब मैं दूसरी बार जब गुफ्तगू करूंगा, चूँकि अब ये बहुत लंबा वक्त हो गया, तो उसमें मैं प्रॉब्लम ऑफ इविल पर बात करूंगा। चूँकि आज एथिस्ट दूसरा क्वेश्चन लाता है कि अगर गॉड है, चलो मान लिया, साइंस से प्रूफ हो गया, मजहबी ग्रंथों से प्रूफ हो गया, हर चीज़ से अकली एतबार से भी प्रूफ हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स ऑफ इविल क्यों है अगर गॉड है तो लोग इसका भी जवाब सही ढंग से दे नहीं पाते। मैं अगली बार प्रॉब्लम्स ऑफ इविल पर बहुत डिटेल के साथ, साइंटिफिक प्रूफ के साथ कुछ चीज़ें रखूँगा, जिससे तमाम गलत फहमियों का इजाला हो जाएगा, हिंदी में शंका का समाधान हो जाएगा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर